सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कि आप किस पद के लिए लोगों से मिल रहे हैं, क्या मांगे क्या है आपकी, क्या चाहते हैं? हमारा जो सीधा सीधा कहना है कि मैं जिला पंचायत सदस्य सेक्टर नंबर 2 का प्रत्याशी हूं और संपूर्ण ग्राम पंचायत के विकास को लेकर के मैं घर घर जा कर के उनको जगाने का काम कर रहा हूं। किस क्षेत्र में आज आपने भ्रमण किया है? मझवा ग्राम पंचायत में, मझवा ग्राम पंचायत पत्तिकापुरा में हमने भ्रमण किया है। एक महिला रो पड़ी आपको देख के, क्या कारण था उसके पीछे? देखिए, अगर सही पूछिए तो अगर राजू गुरुगर जाने जाते हैं तो गरीबों के ही नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि हमारा जो संपूर्ण सहयोग रहता है, जो संपूर्ण प्लान रहता है, वो गरीबों को उठाने का रहता है। क्योंकि आप पहले जानते होंगे कि बहुत विगत वर्ष पहले गरीबों में, चाहे दलित समाज को ले लीजिए और या यशी समाज को ले लीजिए, उनको कुर्सी तक नहीं दिया जाता था। तो हम लोगों का यही प्लान है और आदरणीय हमारे साथ में मझवा ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान जी भी हैं, तो हम दोनों लोग का जो यह मिशन है कि गरीबों को कुर्सी दिया जाए, गरीबों को समान अधिकार दिया जाए और उनका सम्मान देकर के उनका विकास किया जाए। शायद यही लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इनकी लोकप्रियता यह है कि चाहे व्यक्ति कितना भी सक्षम हो या असक्षम हो, शारीरिक रूप से जो भी समस्या हो, लेकिन मिलने का सिलसिला सबसे जारी है। शायद यही लोकप्रियता का कारण हो सकता है राजू गुरु के। और बतौर जनप्रतिनिधि सभी से मिलना, ये भी एक बहुत संयम और शायद राजनीति करने में जो पूंजी की आवश्यकता होती है, शायद यही सबसे बड़ी पूंजी है कि हर किसी से मिलना, हर किसी के दुख दर्द को साझा करना। यदि कोई व्यक्ति की समस्या है तो तुरंत मौके पर उसका मोबाइल नंबर सेव करना और अपने सहयोगियों को यह आश्वस्त करना कि निश्चित ही अतिशीघ्र जो भी समस्याएं आती है उसका निस्तारण यथासंभव पूरी करने की कोशिश की जा रही है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अपनी समस्या रखने से कोई कमी भी नहीं रखना चाहिए। कोई भी बात हो, क्षेत्रवासी ये सोचते हैं कि आज नेताजी दरवाजे पर आए हैं तो बात रख ही दी जाए और किसी भी बात को मन में न रखा जाए। बात रखने से शायद समस्या का निराकरण की उम्मीद की अपेक्षा लिए क्षेत्रवासी अपने नेता के सामने बात रख रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे आश्वासन का दौर भी मजबूत होगा। मैं अपनी वेदना रखते हुए आंख से आंसू तक निकाल आए। अखिल माता जी, क्या मामला, क्यों आप रो क्यों दिए नेताजी से मिलके? हमारा जेठ लड़का लड़का जेठ गुजर के तो नेताजी से बात रख दिया आपने? हाँ। दिल हल्का हो गया आपका? हाँ, हल्का तो अगली बात मत करिएगा। बिल्कुल 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 खुला स्पष्ट एकदम देखिए, इस तरीके से एक जगह और जाते हुए और मिलने मिलाने के सिलसिले के दौरान राजू गुरु का साफ तौर पे ये कहना होता है कि काम देखिए। और पिछली बार भी मेरा आप लोगों ने काम देखा था। यदि आपको लगता है कि मेरा काम संतोषजनक है तो हमको मौका जरूर दीजिए। काम के आधार पर विकास के मुद्दे पर लोगों से जब जनसंपर्क किया जाता है तो उसका परिणाम भी बेहतर आने की उम्मीद नेताओं के द्वारा अक्सर की जाती है। माता जी, आपने आशीर्वाद दिया, क्या कहा आशीर्वाद में? कहे है कि भैया पंचायत जिला जीत ले। जी जी जी। हाँ, आप खुश हैं इनके आने से? आपको खुश है, चाहे हमें माने चाहे न माने, हम खुश है। जी, धन्यवाद। सब काफी देर से देख रहे हैं कि राजू गुरु के पीछे पीछे समूचा गांव उमड़ पड़ा है। क्या चाहता है, क्या चाहते हैं लोग, क्यों पीछे पड़े हैं? हमारे गांव में जितने भी सभी लोग हैं, पूरे गांव के लोग, सब लोग इनसे एक बहुत बड़ी उम्मीद रखे हैं, क्योंकि राजू भैया जो है गरीबों के, दलितों के, सभी लोगों के लिए एक मसीहा है। सबके लिए हर पूरी पब्लिक चाहती है कि राजू भैया आए मैदान में और ये प्रत्याशी जीते, मतलब ये जीते, उसके बाद जिला अध्यक्ष भी बने।
ठीक है, मतलब इनसे बहुत बड़ी उम्मीद रखती है पब्लिक, बहुत ज्यादा उम्मीद रखती है। अभी किस पद के लिए ये वोट मांगने आपके पास आए थे? अभी जो आए हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए आए हैं, और इनका विचार जो है उससे ऊपर जिला पंचायत अध्यक्ष जो होते हैं उनके लिए है। क्या वर्तमान में ये प्रधान भी रहे हैं? क्या आप लोग इनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा गांव इससे संतुष्ट है। देखिए, हिंदुस्तान की परंपरा में शायद चुनाव को पर्व का दर्जा दिया गया है। यही कारण है कि पर्व में जिस तरीके से बिना बुलाए लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, उसी अंदाज में लोकतंत्र के इस महापर्व के अवसर पर लोग दूसरे के घरों में चले जाते हैं और मिलते हुए मुस्कुराते हुए घर के बाहर निकलते हैं और ठोस आश्वासन सिर्फ देते ही नहीं हैं, बल्कि वोटरों से भी ठोस आश्वासन लेके ही घर के बाहर निकलते हैं। देखिए, इस तरीके से नेताजी ने, राजू गुरु ने एक मकान में प्रवेश किया और न खटखटाया न पूछा। ये प्रेम है और ये शायद ग्रामीणों का विश्वास है अपने नेता के प्रति, अपने समाज सेवी के प्रति, कि जाते हैं और पर्व को मनाते हुए और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अभी चुनाव का कोई डेट भी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में हर किसी को जाकर हर किसी से मिलना, प्रणाम के अभिवादन से अपनी बात को रखना और आगे बढ़ते रहना और अपना परिचय देना। तमाम ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो पहली मुलाकात कर रहे हैं, और नेताजी का जो प्रयास होता है वो ये होता है कि पहली मुलाकात में ही लोगों का दिल जीत ले। और सिर्फ दिल जीतने तक का ही ये सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला सीट जीतने का है। और जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने कहा कि ये सिर्फ जिला पंचायत सदस्य की कुर्सी जीतने का नहीं है, शायद जो राजू गुरु की पर्सनालिटी है, कहीं न कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए भी निशाना हो सकता है। ये कहना शायद न जल्दबाजी होगी न गलत होगा। हालांकि कभी कभी पद और प्रतिष्ठा का आकलन सहजता से लगाना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिला पंचायत अध्यक्ष वही हो सकता है जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत के आता है, तो शायद कहीं न कहीं भले ही वर्तमान माहौल में जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए वोट की मांग की जा रही है, लेकिन इसके पीछे और लंबी छलांग लगाना भी उद्देश्य हो सकता है। देखिए, सेल्फी का असर ये होता है कि जब कोई प्रसिद्धि या ख्याति प्राप्त व्यक्ति अगर साथ में होता है तो सेल्फी भी लेने का सिलसिला लोग रखते हैं, और सेल्फी के माध्यम से उस क्षण को, उस पल को अपने कैमरे में कैद रखना चाहते हैं। सेल्फी के माध्यम से लोग ये दिखाना, बताना चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ क्षण क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में राजू गुरु ने बिताए हैं। और क्योंकि देखिए, अपनी बात को रखते हुए और कुछ लोगों ने अपनी समस्या भी रखी, जैसे खड़ंजा, नाली, तमाम ऐसी समस्या लोगों ने रखा है, और वादा के साथ साथ पूरा भरोसा देते हुए देखे जा रहे हैं। जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 2 में जब अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान लोगों ने अपनी तमाम समस्याएं भी रखी, बातें भी रखी, और उसका क्या समस्याओं का निस्तारण किस स्तर से हो सकता है उसकी भी तैयारी करते देखे जा रहे हैं। मौके पर ही तमाम समस्याओं को राइट डाउन करना भी एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। गांव का कोई भी व्यक्ति छूटे न, मिलने से वंचित न रह जाए। लोगों के दुख सुख में शामिल होने का जो ये तरीका है, ये बताता है कि जिस तरीके से इस भ्रमण के दौरान आप सब ने, हम सबों ने देखा
कि एक महिला के आंख से आंसू निकल आए। शायद इसके पीछे यही कारण है कि कोई दुख सुनने वाला नहीं है। जब दुख सुनने के आशय से कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाता है तो वो निश्चित रूप से जनता के दिलों में तो राज कर ही लेता है, परिणाम चाहे जो हो। लेकिन असल जो प्रयास है वो प्रयास नेताओं का यही होना चाहिए, और शायद इसी प्रयास पर निरंतर कार्य करते दिखाई दे रहे हैं कि जनता के दिलों में जगह बनाई जाए, जनता के दिलों को जीता जाए। सर, आप प्रधान भी हैं और पूर्व प्रधान और जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा कर चुके हैं। पब्लिक क्या चाहती है? राजू गुरु के पीछे पब्लिक उमड़ पड़ी है, क्या देखती है, क्या उम्मीद? राजू गुरु हमारे युवा नेता हैं, समाज सेवी हैं, तो वर्तमान प्रधान भी हैं मजहा गांव के, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। और हम लोग का युवा यूथ का ये विचार है इस बार कि हमारे राजू भैया को इस बार केवल जिला पंचायत सदस्य ने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी तक ले जाए। धन्यवाद। राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया जिंदाबाद। देखिए, ग्रामीण परिवेश में चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में तमाम रंजिशें भी होती हैं, तमाम प्रतिद्वंदिता अपने चरम पर होता है। और शायद एक आकलन के मुताबिक सबसे कड़ा मुकाबला और कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच में पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न होता है और एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। जितनी सादगी आपको दिखाई दे रही है उतना ही कॉम्प्लिकेशन भी होता है। लोगों का मकान एक दूसरे से सटा होता है और ग्रामीण परिवेश में कोई भी बंदा किसी से दुश्मनी भी नहीं लेना चाहता। ऐसे में जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। प्रायः होता यह है कि सभी के साथ सभी नेताओं को आश्वासन तो मिलता है, लेकिन वोट में कितना तब्दील होता है ये मतगणना के पश्चात ही तय हो पाता है। लेकिन ये ग्रामीणों की परंपरा है कि किसी को अगर स्नेह और आशीर्वाद देना है तो पूरा हाथ रखते हुए, और जब कोई गांव का सीनियर सिटीजन जब हाथ रख देता है प्रत्याशी के ऊपर तो प्रत्याशी भी तत्काल खुश हो जाता है। उसको ऐसा प्रतीत होता है कि समूचे गांव का आशीर्वाद इनको प्राप्त हो गया। तो देखिए, आप इस तरीके से देखिए, गले मिलने का जो सिलसिला है ये शायद ग्रामीण क्षेत्र में ही देखने को मिलता है और पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से हंसते हुए और वोट की मांग करते हुए और अपनी बात को रखते हुए। तो ये जो निश्चल स्वभाव है और ये जो परंपरा है ग्रामीण क्षेत्र का, शायद यही कारण है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस महत्वपूर्ण लोकतंत्र के पीछे यही सबसे बड़ी आप देखने को मिलता है आपको कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ग्रामीण देते भी हैं नेता को वोट के माध्यम से, मतों के माध्यम से, और मुस्कुराते हुए, मिलते हुए अपने मिशन की ओर निरंतर राजू गुरु बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, घरों में जब मिलने के लिए जनप्रतिनिधि या समाज सेवा करने से जुड़े लोग जाते हैं तो देखिए क्या अंदाज होता है। देखिए, ये अंदाज है, न कोई गिला न कोई शिकवा। और देखिए, हाथ धो के जब एक बुजुर्ग गांव का मुखिया इस तरीके से करता है तो ये माना जाता है कि सुंदर वातावरण है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। देखिए, ये है ग्रामीणों का जो स्तर होता है, जो तरीका होता है। अरे भाई, नहीं देखे। आप बताएं कि आपसे मिलने आए थे नेताजी। बजा वाला जी जी, उपाध्याय जी, जी, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत गरीबन का समझला कि उन चिराग बान समझा। अच्छा, गांव की समस्या क्या है, कुछ बता सकते हैं इस वक्त वर्तमान समय में? चुनाव का विषय है।
कुछ समस्याएं हैं पानी की या सड़क की हैं भी? नहीं साहब, कोई समस्या नहीं था, ठीक, कोई धन्यवाद। समस्या नहीं था। ये कौन सा स्थान है ये? मझवा है पत्ती के पूरा। तमाम लोग देख रहे हैं कि राजू गुरु के पीछे पीछे चल रहे हैं, क्या वो सोच है, क्या चाहते क्या है उनसे वो? हमें इनके पे पूरे भरोसा है जी। कि ये विकास यही कर सकते हैं। ये मझवा ब्लॉक और मझवा गांव के लिए बहुत, इससे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है, प्रत्याशी कोई नहीं है। इन्हीं पे पूरे हमारा भरोसा है। और क्यों आपका भरोसा इन्हीं के ऊपर क्यों है? क्योंकि ये प्रधान हो चुके हैं जी। विकास इनकी बहुत अच्छी की है और गरीबों का मसीहा है, इसीलिए इनकी भी उम्मीद है कि अगर ये जिला पंचायत हो जाए तो हमारे अध्यक्ष भी होंगे और जो है कि हमारा मझवा ब्लॉक विकास पे हो जाएगा। ठीक। हाँ, तो जिसकी भी कमी है, वर्तमान में कमी है भैया। कमी है। अगर वो चाहे भैया तो बन गया होता है। ये देखा आज तक देख ले भैया। हम मत बढ़ाएं, हम वादा न करब। वादा जो करत हो बाबूजी पूरा नहीं हो। हमारी स्पष्ट बात हो कि हमारे थुआ निकले बिहाने से ईटा पहले हम भैया आप सही से देखा सब लोग बात रहे तब जिला पंचायत भैया का बढ़िया सेवा होता है। प्रधान हाँ जिला पंचायत में लड़ता है कहे दिल से एकदम तरीका लगे आप लोग जहाँ सब ठीक। अरे तो हम भाई तो देखिए कि किस तरीके से दरअसल है क्या कि ये जनप्रतिनिधि रह चुके हैं इस क्षेत्र में, इन्होंने तमाम कार्य कराए हैं। शायद जनता ये देखना चाहती है कि आजमाने का दौर ख़त्म हो गया है। ये आजमाए हुए प्रतिनिधि हैं, इनको लोग आजमा चुके हैं। इस क्षेत्र में ग्राम प्रधान के रूप में इन्होंने ग्रामीणों की सेवा की है। शायद यही कारण हो सकता है कि जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं वो अपने प्रतिनिधि को दोबारा इससे भी बड़े ओहदे पे देखना चाहते हैं। कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों न हो, देखिए किस तरीके से एक दूसरे से मिलने का जो सिलसिला है, ये कोई कितना भी बड़ा हो चाहे छोटा हो, कहीं कोई अंतर नहीं प्रतीत होता। मिलते हुए, मुस्कुराते हुए, हाथ पर हाथ रखते हुए और अपनत्व की भावना दिखाते हुए, देखिए ये है समाज सेवा। सिर्फ दिखावे में नहीं, मन से भी समाज किस तरीके से सेवा की जा सकती है आप देख सकते हैं। अपने घर से निकलने के पश्चात मंदिर में दर्शन पूजन करना बिल्कुल नहीं भूलते और उसके बाद जब अपने क्षेत्र के चट्टी चौराहों पर चाय पीने और पिलाने के लिए रुकते हैं तो देखिए लोगों का किस तरीके से जनसैलाब सा एक उमड़ पड़ता है और अपने नेता को अपने बीच में पाकर लोगों को ये लगता है कि कहीं न कहीं ऐसे नेता की ही ज़रूरत है जो लोगों के बीच में मौजूद रहे और हर वक्त एसी कमरे में ना बैठा रहे बल्कि सड़कों पे निकल के लोगों के बीच में बैठे और लोगों की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। ज़मीनी स्तर के नेता की शायद यही पहचान होती है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। नेता वही जो बेहतर समाज सेवी हो और बेहतर समाज सेवी वही जो चट्टी चौराहे पर स्थित चाय और पान की दुकान पर रुके और क्योंकि यहीं से सारे गांव का संचार व्यवस्था नियंत्रित भी होता है। गांव के अंदर कौन सी गतिविधि चल रही है, किसको क्या समस्या है, सारी जानकारी यहाँ से मिल पाती है। और देखिए किस तरीके से लोग यहाँ एकत्रित हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। चाय और प्रातः काल का ये समय है, जाड़े का वक्त है, इसलिए चाय पीना सबको ऐसा प्रतीत होता है कि एक ऊष्मा और गर्मी प्रदान करता है। बोले मटर महावीर की।
देखिए, तमाम समाज सेवियों को आपने देखा होगा, लेकिन इनकी शुरुआत, राजकुमार उपाध्याय की जब शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत, तो लोग ऐसे ही उनके दरवाजे पर आते हैं और क्षेत्र की तमाम समस्याएं उनके सामने रखते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है कि दिन की शुरुआत लोगों की मदद से ही करें, और आज भी उसी कड़ी में अपने आवास पर इस वक्त तमाम क्षेत्रीय लोगों से मुलाकात करते हुए, और उनका पूरा प्रयास होगा कि आज दिन भर तमाम जो समस्याएं उनके दरवाजे पर आई हैं, जहाँ जाके हर दरवाजे पर जाके समस्याओं का निदान कर सके।